कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब तक जो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे साथ खेल खेला ना मेरे बच्चे, अब बस किस्मत का काम खत्म हो गया। क्योंकि अब मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ ना, अब तुम्हारी ज़िंदगी का भाग्य ही पलट जाएगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, कुछ नया अध्याय शुरू होगा, और वो ऐसा अध्याय होगा जो बहुत खूबसूरत होगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने कदम रख दिया है, मैं प्रवेश कर चुका हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे घर यूं ही नहीं आया, किसी कारणवश आया हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारा घर चुना, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम बहुत दिनों से, बहुत महीनों से मुझसे बिछड़े हुए थे। तुम मुझे नहीं जान पाते, लेकिन मैं तुम्हें जानता था, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें इस धरती पर भेजा, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें बनाया है मेरे बच्चे। मैंने ही तुम्हारी रचना की है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँ। तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं भूल सकता ना। हाँ, और सुनो, अपनी ज़िंदगी में ना वो सब चीज़ें करो जो तुम करना चाहते हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा मन है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा कान्हा खड़ा हुआ है, बिना किसी के डर के मेरे बच्चे। और अगर ये सोचो ना कि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं आगे बढ़ने के लिए, तो ये मत सोचना। रास्ते बनाता जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम बस चलते जाओ। तुम्हारे हाथ पकड़ने वाले 1000 लोग खड़ा कर दूंगा, जो एक से बढ़कर एक आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना एक लंबी सी चेन बनाएंगे, जिससे तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हें अभी लगता है ना कि तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम्हारे अपने तुम्हारा हाथ नहीं थामते, तो जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ये पूरी दुनिया मेरी है, तुम क्यों चिंता करते हो। तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए मैं अपने ही बच्चों को भेज दूंगा। जो ये पूरी दुनिया है ना, ये पूरा मेरे बच्चे हैं। और जब वो तुम्हारा हाथ थाम लेंगे ना, तब तुमसे उनका एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा कि वो भी तुम्हारा एक परिवार बन जाएगा। तुम देखना, तुम्हारे कुछ अपने बन जाएंगे उसमें, कुछ ऐसे अपने बन जाएंगे ना, जिनसे तुम्हारा खून का रिश्ता तो नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारे बहुत प्यारे रिश्ते होंगे, अपनों से भी बढ़कर होंगे तुम्हारे लिए। कुछ ऐसे रिश्ते होंगे तुम्हारे लिए। और हाँ, अगर किसी को तुम्हारी बात कड़वी लगती है तो लगने दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सच बोलते हो। तुम्हें किसी की चालपूसी करना नहीं आता, और ये बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। चाहे कोई सही समझे गलत समझे, तुमने जो कहना था तुमने कह दिया। अब वो कड़वी बात उसे कड़वी लग रही है तो लगने दो मेरे बच्चे। लेकिन अगर आगे चलकर तुम उसे रोकते या बोलते ना, तो शायद उसे और ज़्यादा बुरा लगता। लेकिन तुमने समय पर ही बोलकर उसे वहीं रोक दिया। तुमने ये बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। और सुनो, ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचा मत करो कि भविष्य में क्या होगा। पहले वर्तमान तो जी लो अपना, वर्तमान तो तुम संभाल लो पहले अपना। वर्तमान तुमसे संभलता नहीं है। अतीत के बारे में हमेशा सोचते रहते हो और भविष्य की चिंता करते रहते हो। क्यों ऐसे क्यों हो तुम। पहली बात तो अपने अतीत को भूलो। जो अतीत में बुरी यादें हैं ना, बुरी चीज़ें हैं जो तुम्हें तकलीफ देती हैं, जो तुम्हें परेशान करती है ना, उन्हें भूलो मेरे बच्चे। और जो वर्तमान है ना, उसमें जीना शुरू करो, और भविष्य की चिंता छोड़ दो, उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं किस लिए हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। जब सब कुछ तुम्हें करना है तो फिर मेरा काम ही क्या है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ, मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। और सुनो, हर रोज़ ना ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने से पहले, हर रोज़ का नया दिन, उसके बारे में सोचा करो कि आज मुझे क्या नया करना है, आज मुझे क्या नई चीज़ सीखनी है, आज कौन सा नया कदम मुझे आगे बढ़ाना है, कुछ अलग करना है। हर दिन के बारे में सोचा करो, अपना रोज़ का एक नया कदम बनाओ, जिससे तुम ज़िंदगी में बहुत आगे जा सको, बहुत कुछ कर सको अपनी ज़िंदगी में। बिना सोचे समझे अगर चलोगे तो परेशान हो जाओगे, रास्ता भटक जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में रास्ते चुनो, और सोच समझ कर चुनो। एक एक कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। रोज़ एक दिन पहले अपने कल की चीज़ों को देखो, दिनचर्या बनाओ कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, किस वक्त करना है, आराम किस समय करना है, खाना किस समय खाना है, और तुम्हें अपना काम किस समय पर करना है। वो सब चीज़ें करो, और अपनी ज़िंदगी में वो भी वक्त निकालो, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं ना, उनके लिए भी वक्त निकालो कि उनसे तुम 2 घड़ी बैठ करना अच्छी अच्छी बातें करो, प्यारी प्यारी बातें करो। एक एक कप चाय पियो, उनके साथ बैठो, उनके साथ, उन्हें अच्छा लगेगा। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारी 2 बातें चाहते हैं कि तुम उनके पास बैठ जाओ, उनका हालचाल ही पूछ लो। और वो तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करते, न तुमसे कुछ मांगते हैं, सिर्फ 2 पल की बातें मांगते हैं, प्यार भरी बातें मांगते हैं। तो क्या तुम उनसे इतना नहीं कर सकते। हाँ, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए रोज़ मुझसे प्रार्थना करते हैं, तो क्या तुम इतना नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इतना कर दिया करो। और सुनो,
अगर कोई तुम्हारे ज़ख्मों को कुरेदने की कोशिश करे ना, तो वहाँ से हट जाया करो, वहाँ बैठा मत करो, वहाँ खड़े मत हुआ करो मेरे बच्चे। वहाँ से हट जाया करो, बिल्कुल हट जाया करो, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें तकलीफ़ देती है ना, मैं भी नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर खड़े रहो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, तुमने जो इच्छाएं मेरे सामने रख दी है ना, अपनी सारी इच्छाओं को मैंने सुन लिया, तुम्हारी एक एक सारी बातें सुन ली, एक एक इच्छाएं सुन ली कि कृष्ण मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, पूरी लंबी तुमने जो सूची बनाकर रखी थी ना, वो सब देख ली मैंने, सब देख ली। अब इसे एक एक कर कर मैं पूरा करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, सब पूरा करूँगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरी भागवत गीता पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, उसमें तुम बहुत काम चोरी करते हो ना। भागवत गीता पढ़ने को कहता हूँ तो समय नहीं है तुम्हारे पास, बाकी सारी इच्छाएं तो पूरी करवानी है। तो मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, भागवत गीता पढ़ने में अपने लिए नहीं कहता कि तुम पढ़ो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा, नहीं। भागवत गीता जीवन का सार है मेरे बच्चे, जीवन में चलने का सही मार्ग है। वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में उतारना चाहता हूँ, जिससे कि तुम अपने जीवन में और अच्छा कर सको और तुम आगे बढ़ सको अपने जीवन में। जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ ना, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास तो पूरे बहुत करोड़ों बच्चे हैं। मैं किस किस को देखूँ, किस किस को समझाऊँगा। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम मेरी बातों को मानते हो, मुझे मानते हो, मेरी इज्जत करते हो ना, मान सम्मान करते हो, मुझे पूछते हो, तो विश्वास रखो कि तुम्हारा काना तुम्हें कभी गलत राय नहीं देगा। और अगर मैं ही गलत राय दे रहा हूँ तुम्हारी नज़र में, तो फिर इस दुनिया में ना कोई तुम्हें सही सलाह दे ही नहीं सकता। ईश्वर से बड़ा कोई सही मार्गदर्शन कोई हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। एक ईश्वर ही ऐसा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें इस दुनिया में अंधेरे से उजाले की तरफ ला सकता है, जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। और तुम ना आने वाले वक्त में एक सितारे की तरह चमकोगे मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम होगा, तुम बहुत प्रसिद्ध भी होगे, तुम्हारे ज़िंदगी में समृद्धि आएगी, सुख आएगा, बहुत सारी खुशियाँ भी आएंगी मेरे बच्चे। मैं अभी तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि तुम्हें अचानक से सब कुछ बताऊं, लेकिन मुझसे भी रहा नहीं गया। जैसे तुमसे नहीं रहा जाता ना, वैसे मुझसे भी नहीं रहा जाता, इसलिए मैंने तुम्हें बता ही दिया। क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग लिख दिए हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी पूजा से ना मैं इतना प्रसन्न हो चुका हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि क्या कहूँ मेरे बच्चे। बहुत प्यारे हो तुम, सच में बहुत प्यारे हो, किसी का बुरा सोचते तक नहीं हो, चाहे खुद का बुरा हो जाए लेकिन दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए, इतने प्यारे हो तुम। और सुनो, तेरे अंगने में तो मैं रोज़ आता हूँ मेरे बच्चे, रोज़ तेरे आंगन में आता हूँ खाना खाने, जो तुम मेरे लिए बनाते हो ना, मैं रोज़ तुम्हारे पास आता हूँ, रोज़ मेरे बच्चे। और सुनो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो मेरे बच्चे। जो ये स्वास्थ्य है ना, ये तुम्हारी जमा पूंजी है मेरे बच्चे। चाहे पैसों को तुम कितना भी जोड़ लेना, वो एक वक्त में आकर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो शरीर है ना मेरे बच्चे, अगर इसे बनाओगे ना, तो ये ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देगा, ज़िंदगी भर। क्योंकि एक वक्त आने पर ना मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता हो, पैसा हो, कुछ भी हो, सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक शरीर है मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देता है मेरे बच्चे। और ये बहुत ज़रूरी है, इसे बना कर रखो, अपने शरीर की तरफ ध्यान लगाओ, लापरवाही बिल्कुल मत करो, जो मन करे वैसा करो, अपने शरीर के लिए जो मन करे वो खाओ, जो मन करे वो करो मेरे बच्चे, लेकिन अपने शरीर के लिए सब कुछ करो, अपने शरीर के साथ में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। और तुम्हें मैंने दिखाया भी था, तुम्हें 2-3 दिन बीमार करके भी दिखाया, सच भी दिखाया कि कोई तुम्हें पानी पूछने वाला तक नहीं था मेरे बच्चे, याद आया वो दिन? तो फिर जब तुम अपने लिए असहाय हो जाते हो ना, तो कोई तुम्हारे आसपास खड़ा नहीं होगा। अपने लिए सक्षम बनो, इतना सक्षम बनो कि तुम अपनी तो मदद कर ही सको, दूसरों की भी कर सको, दूसरों का भी सहारा बन सको, दूसरों का कंधा बन सको, दूसरे की लाठी बन सको मेरे बच्चे। कुछ ऐसा करके दिखाओ, तब मानूं मैं तुम्हें कि तुम सच में मेरे बच्चे हो और मेरी सारी बातें मानते हो, तब मानूंगा मैं तो। करो अपने साथ अच्छा अच्छा, और अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।